दोस्तों, आपने कभी चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा एआई जो इंसानों की तरह बात करता है। ये ऐसे भी लिख देता है, प्रोग्रामिंग में कोड भी लिख देता है और कभी कभी आपको हिला भी देता है। लेकिन चैट जीपीटी के बारे में कभी आपने ऐसा सोचा है कि इसके पीछे जो दिमाग है वो कौन सा है? चैट जीपीटी इतना स्मार्ट क्यों है? ये जो मशीन है, एक मशीन है, वो इतनी स्मार्ट कैसे हो गई है? क्या एक ना एक दिन ये इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा? आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल और एंटरटेनिंग स्टाइल से समझाने वाला हूं कि एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करती है, इसको कैसे ट्रेन किया जाता है और इसकी खासियत और कमियां क्या है। तो एलएलएम मॉडल्स है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो फ्यूचर में हमारी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। वीडियो के एंड तक आपको लगने लगेगा कि आप एक एआई एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने के स्मार्ट तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलएलएम होता क्या है। एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज का मतलब हो गया कि ये जो एआई मशीन्स है, इनके पास बहुत बड़ा स्टोर रहता है, बहुत बड़ा डाटाबेस रहता है, जिसमें लाखों करोड़ों सेंटेंसेस इनके स्टोर रहते हैं। लैंग्वेज में ये ह्यूमन लैंग्वेज आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, इन्हीं के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। फिर तीसरा आता है मॉडल्स। मॉडल्स का मेन होता है कि ये एक मैथमेटिकल मतलब जैसे कोई चैट जीपीटी है तो जो भी समझता है वो मैथमेटिकल प्रोसेस से प्रेडिक्ट करता है। ये अपने वर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है और उसका आंसर देता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप धीरे धीरे अगर इसको बिना स्किप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि द स्काई इज सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि ब्लू। स्काई क्या है? ब्लू। अब ये दिमाग में आपने प्रेडिक्ट किया है मेरे पिछले वर्ड को समझ के, मेरे पिछले जो मैंने बोला द स्काई इज, तो इसको समझ के आपने प्रेडिक्ट किया है कि ब्लू होगा। वैसे ही एआई भी करता है। जैसे अपन लिखते हैं तो उसको प्रेडिक्ट करके ये देखता है कि आने वाले वर्ड के कितने % चांस है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके सेंटेंस को, आपके जो लैंग्वेज है उसको समझता है और आपको एक जनरेटेड बिल्कुल कस्टमाइज आंसर देता है। अब आप बताइए, अगर एक मशीन आपकी स्कूल का काम कर दे, कोई होमवर्क हो या कोई ऐसे हो या कोई रिपोर्ट हो जो लिख दे, तो आप क्या खुद लिखोगे या फिर उसका यूज करोगे? कमेंट करके आप बताइए कि आप क्या करोगे। चलो अब हिस्ट्री की बात करते हैं। 2017 में गूगल के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। उस रिसर्च पेपर में एक नया एआई स्ट्रक्चर इन्वेंट हुआ था। इस जो एआई स्ट्रक्चर था उसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या था? ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे अगर आप अभी गूगल के ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उधर जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हो, तो हिंदी में आप कुछ भी लिखेंगे तो वह अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। तो यही एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो गूगल के साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था अपनी रिसर्च में 2017 में। इसी ट्रांसफॉर्मर के बाद रिवोल्यूशन शुरू हुआ और आज के जो एलएलएम मॉडल्स है, ये आज पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के बाद जो आया वो पहले जीपीटी आया, फिर बीईआरटी आया, फिर उसके बाद जिमिनाई आया और फिर अब जीपीटी 5 आया है। तो सोचो 7-8 साल में ही ह्यूमन ने एआई को इंसान जैसा बात करना सिखा दिया। तो यही सोच के हैरानी होती कि फ्यूचर में एआई का क्या ग्रोथ होगी, वो क्या क्या कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एलएलएम ट्रेन कैसे होते हैं। यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको देखने में और मेरी बातें सुनने में इजी समझ में आएगा। विजुअलाइजेशन बनेगी आपके दिमाग में, तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि एलएलएम कैसे काम करता है, एक्चुअल में वो काम कैसे करता है, वो कैसे ट्रेन होता है। तो सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन, फिर उसके बाद आता है टोकनाइजेशन, फिर उसके बाद आता है लर्निंग, फिर उसके बाद आता है फाइन टर्निंग, फिर उसके बाद आता है ह्यूमन फीडबैक। अजीब से लग रहे होंगे ना, पर नहीं, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। पहला आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, जैसे कोई एलएलएम मॉडल्स है तो जितने भी इंटरनेट पे जितने भी सोर्स है, बुक्स है, रिसर्च पेपर है या कोई वेबसाइट है, या जैसे विकिपीडिया की वेबसाइट मान लो, विकिपीडिया की वेबसाइट पे जितनी भी नॉलेज है उनको, उनका जो भी डाटा है वो कलेक्ट कर लेता है। उनका कलेक्ट करके वो अपने स्टोर में सेव कर लेता है। फिर उसके बाद आता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है कि जो आप सर्च करते हैं, जो आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे चैट जीपीटी पे मैंने लिखा व्हाट इज एलएलएम, तो चैट जीपीटी उसको टोकनाइजेशन के अकॉर्डिंग समझेगा। जैसे व्हाट
को एक टोकन के अकॉर्डिंग अलग कर देगा, इज को अलग कर देगा, एलएलएम को अलग कर देगा। तो इस हिसाब से वो अलग करेगा और एक स्पेसिफिक नंबर देगा उसको, और स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को समझेगा। तो टोकनाइजेशन की जैसे मैंने पहले बात की थी कि चैट जीपीटी इज स्मार्ट, तो उसमें बताया था कि चैट जीपीटी इनको अलग कर दिया था, इज को अलग कर दिया था और स्मार्ट को अलग कर दिया था। तो यही होता है टोकनाइजेशन। फिर तीसरा आता है लर्निंग। लर्निंग में क्या करता है, एलएलएम के पास एक न्यूरल नेटवर्क होता है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि एक इंसान बायोलॉजिकल ब्रेन होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे ब्रेन सिग्नल देता है, जिस जिससे वो कनेक्शन होता है, सभी वैसे सभी कोशिकाओं से कनेक्शन होता है, सभी सेल से कनेक्शन होता है उसका, तो वो सबको सिग्नल देता रहता है। वैसे ही एलएलएम में भी होता है कि न्यूरल नेटवर्क्स वो भी सिग्नल देता है। वो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको बार बार प्रैक्टिस करता है और सिग्नल देता है कि इसके बाद ये वर्ड क्या आएगा, गैस करता है। वो उस टोकनाइजेशन को, जो टोकन मतलब बट जाते हैं उस नंबर्स के अकॉर्डिंग वो गैस करता है, प्रेडिक्ट करता है कि आपका अगला वर्ड क्या होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था द स्काई इज, तो आपने तुरंत बोल दिया था कि ब्लू। वैसे ही एआई भी प्रेडिक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है फाइन टर्निंग। फाइन टर्निंग में क्या होता है, जैसे आपने कमांड दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, और वो इतनी सब प्रोसेस करके डाटा कलेक्शन में से लर्निंग, टोकनाइजेशन सब करके वो आपको एक फॉर्मेट में आंसर देगा। आंसर जैसे अगर आपने कोडिंग की हो तो कोडिंग के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर में आंसर देगा। क्वेश्चन एंड आंसर किया हो, किसी क्वेश्चन का आंसर लिया हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। या फिर कोई होमवर्क किया हो या कोई नोट्स का हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। फिर आता है ह्यूमन फीडबैक। ह्यूमन फीडबैक में क्या होता है, जब वो आपको आंसर दे देगा तो वो आपसे पूछेगा कि क्या ये जवाब बेस्ट है, क्या मेरे को इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, या फिर ये सेटिस्फिकेशन या फिर सेटिस्फाइड वाला आंसर है। इसी प्रोसेस से वो अपने आप को इंप्रूव करता है। इसी प्रोसेस से वो और स्मार्ट बनता है और आपके बारे में, जो आपकी नॉलेज है उसके बारे में जानता है और आपकी नॉलेज को भी गेन करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक स्टूडेंट है जिसके पास एक किताब है, वो इस किताब को पूरा पढ़ता है, फिर उसके एग्जाम की प्रैक्टिस करता है, उसको बार बार पढ़ता है, उसकी प्रैक्टिस करता है ताकि वो एग्जाम दे पाए। एग्जाम देता है, फिर वो टीचर से फीडबैक लेता है कि क्या उसको कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या उसकी क्या वीकनेस है, क्या वो इंप्रूव करे उसमें। तो सेम ऐसे ही एलएलएम काम करते हैं। वो भी पहले डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसे टोकनाइजेशन करते हैं, फिर लर्निंग करते हैं, फिर फाइन टर्निंग, वो आपको आउटपुट देते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं ह्यूमन से। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टीचर्स है, तो क्या वो टॉपर बन जाएगा या नहीं? सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी लिया है जिसपे मैं सर्च करूंगा और आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मैंने चैट जीपीटी में यहाँ लिखा है कि व्हाट इज ताजमहल। अगर मैं इस व्हाट इज ताजमहल की क्वेश्चन को सीधा सेंड करता हूँ तो तुरंत अपन के पास आंसर आ जाएगा कि ताजमहल आगरा में है, इंडिया में है, ये अजूबों में गिना जाता है और ये मुगल का हल्का है, प्यार की निशानी भी है। ऐसा कुछ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, बहुत सारी स्टोरीज होगी जो सारी दे देगा उसके अकॉर्डिंग। पर जो अपन इनपुट देते हैं और आउटपुट ये देता है, उसके बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले जो अपन लिखते हैं व्हाट इज ताजमहल, इस सेंटेंस को ये टोकनाइज करता है, उसको टुकड़ों में बांटता है। जैसे व्हाट इज ताजमहल, ऐसे 4 टुकड़ों में वो बांट देगा और उस 4 टुकड़ों को अपनी ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग सर्चेज में सर्च करेगा, उस ताजमहल को सर्च करेगा। सबसे मेन पॉइंट तो वही ना ताजमहल, उसी को अपनी ट्रेनिंग सर्चेज में सर्च करेगा और ताजमहल से रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको गैस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखेगा कि कितना % उसके साथ आने वाला है। जैसे ताजमहल के साथ उसको मिल गया आगरा, कितना % चांस है? 90%, 99% चांसेस है कि वो आगरा ही आएगा। ताजमहल क्योंकि आगरा में है। और अगर आगरा के साथ हम देखें तो इंडिया, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो इंडिया में आगरा है, आगरा में ताजमहल है। तो इसी के अकॉर्डिंग वो सर्च करता है और अपना जवाब बनाता है। फिर वो उस जवाब के अकॉर्डिंग ताजमहल, आगरा, इंडिया, उसी के अकॉर्डिंग और प्रोबेबिलिटी करेगा और परसेंटेज दिखाएगा कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके साथ आने की। तो वैसे एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस बन जाने के बाद वो आपको आउटपुट देता है और आउटपुट देने के बाद आपका फाइनल आंसर रेडी हो जाता है। तो मैं इसको अगर अभी सेंड करूं, जैसे मैंने अभी सेंड किया, ये देखो इसने अब आंसर दे दिया है। ये इंसान की तरह सोचता नहीं है, ये
बस पैटर्न पे काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना जवाब बनाता है जो आपको सेटिस्फाइड कर सके। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसे बता सकते हैं कि इसमें ये इंप्रूव करो और कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जिससे ये ट्रेन भी होता है, इसी प्रोसेस से ये ट्रेन भी होता है और आपको जवाब भी देता है, नॉलेज भी गेन होती है। एलएलएम के कुछ धमाकेदार फीचर्स है, जैसे कन्वर्जेशन जो इसका है वो इंसानों की तरह है, इसका ह्यूमन टच कन्वर्जेशन है, इंसानों की तरह ही इंसानों से बात करता है। दूसरा हो गया, ये आराम से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी के भी नोट्स, ऐसे आर्टिकल, ब्लॉग या कुछ भी वेबसाइट के लिए काम करवाना हो, कंटेंट लिखवाना हो, ये लिख सकता है, आराम से लिख सकता है। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझता है, ये कोडिंग कर सकता है, कोई सी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करवा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये इंस्टेंट Q&A का भी आंसर देता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका तुरंत आंसर में जवाब दे देता है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा फीचर इसका ये कि लॉन्ग टेल जो भी पैराग्राफ है, जो भी बड़ा टेक्स्ट है, कोई भी आर्टिकल है, तो उसको समराइज करके आपको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है। आप जैसे इसको कमांड देंगे, जैसे प्रॉम्प्ट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग समराइज करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से समझाएगा। ये आपको तो ये फीचर सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सुपर असिस्टेंट है, लेकिन नहीं दोस्तों, किसी चीज के अगर फीचर्स है तो उसकी खामियां भी जरूर होगी। तो वैसे ही एलएलएम की भी है। एलएलएम में होता है सबसे बड़ा कि ये कभी कभी फैक्ट गलत दे देता है, तो इसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं, तो इसको हेल्यूसिनेशन बार बार होता रहता है। फिर दूसरा आता है कि ये असली सोच और इमोशन नहीं रख पाता, मतलब जो असली सोच, जो ह्यूमन सोच सकते हैं वो नहीं सोच पाता। फिर तीसरा ये आता है कि इसके मिस यूज भी होते हैं, जैसे कोई फेक न्यूज फैल सकती है, कोई भी फेक फोटो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता है। और सबसे बड़ी इसकी खामी ये है कि ये एक लिमिटेड जो सोर्स, लिमिटेड जो डाटा होता है उसी के ऊपर ट्रेन होता रहता है, बार बार उसी के ऊपर प्रोसेस करता है। इसके पास लिमिटेड सेंटेंस है, जो बिलियन, लाखों टेल्स है, लाखों सेंटेंसेस है, लाखों नॉलेज है, लाखों डाटा है, वो एकदम लिमिटेड है, तो उसी को प्रोसेस करता है, उसी पे प्रैक्टिस करता रहता है, तो वहीं तक ये जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको एआई यूज करना है तो उस पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना, आपको अपनी सोच से, समझदारी से स्मार्टली वर्क करना और देखना है कि क्या ये एआई सही जवाब दे रहा है, आपने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्या ये सही जवाब दे रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। आप चेक करके बिल्कुल श्योर हो गए तभी आप अपना अगला काम एआई से कीजिए, ब्लाइंडली कभी भी इस पर विश्वास नहीं करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपने एआई को कोई इनपुट दिया और उसके तौर पे उसने आउटपुट कुछ गलत दे दिया, एआई कभी भी गलत नहीं देता पर कभी कभी दे देता है, उसको हेल्यूसिनेशन होता रहता है, तो क्या आप उस पर कितना भरोसा करोगे? 100% भरोसा करोगे, 50% भरोसा करोगे, या फिर भरोसा ही नहीं करोगे? कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना। अब देखते हैं एलएलएम का यूज कहाँ हो रहा है। अभी प्रेजेंट में देखें तो एलएलएम का यूज सभी दुनिया भर के देशों में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। जैसे एजुकेशन में देखे तो स्टूडेंट इससे नोट्स लिखवाते हैं, इससे अपना होमवर्क करवाते हैं, जो भी असाइनमेंट होता है उसकी हेल्प इससे लेते हैं। और दूसरे में देखे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे अपना बिजनेस को ग्रो करना है, उसको स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ भी आइडिया लेना है, कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को या अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है, तो वो सारा आइडिया एलएलएम दे सकता है। जैसे एसईओ का यूज कर सकते हैं, एसईओ में अगर देखें तो वेबसाइट के कैसे कर सकते हैं, वैसे एलएलएम तो एसईओ में बहुत ज्यादा आ रहा है। आजकल लोग गूगल पे सर्च ही नहीं कर रहे, बिल्कुल जो भी सर्च कर रहे हैं वो एलएलएम पे बस क्वेरी डालते हैं और एलएलएम सीधा आंसर दे देता है। तो इसके लिए अलग से एक एसईओ भी आता है जिसको जीईओ भी कहते हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल भी एआई ओवरव्यू देता है, तो वो भी उसमें कैसे रैंक करते हैं इसके लिए भी आगे आपके लिए वीडियो लाई जाएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो कोडिंग में बीटेक के स्टूडेंट, बीसी के स्टूडेंट जो कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग में हेल्प चाहिए, जो भी एरर आ रहा है वो एलएलएम उसकी हेल्प करके उसको एरर फ्री बना देता है, उसके कोड को एरर फ्री बना देता है। फिर उसके बाद आता है कि कस्टमर सपोर्ट में, आजकल कई कॉल सेंटर्स में कस्टमर सपोर्ट के रूप में भी एलएलएम का यूज कर रहा है, एक तरह से चैटबॉट। आप कुछ भी मैसेज डालेंगे, चैटबॉट का जो भी चैटबॉट होगा, जो भी उसको कस्टमाइज किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर दे देगा, उसको रिप्लाई दे देगा। एलएलएम का यूज मोस्टली देखे तो सब जगह ही हो रहा है। एलएलएम का यूज मेडिकल सेक्टर में भी होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी होता है, बहुत ज्यादा यूज किया रहा है। जैसे अपने पेशेंट को समझाना हो, एक्सप्लेन करना हो कुछ, तो वो एलएलएम का यूज करके भी कर सकते हैं। अगर आप सोचो, अगर एक डॉक्टर के पास एक एआई है और उसे अपनी मेडिकल रिसर्च को समराइज करके पढ़ना है, तो वो कितना टाइम बचा सकता है अपना। आने वाले 5-10 सालों में एलएलएम की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, हर सेक्टर में एलएलएम का यूज किया जाएगा।
जैसे अगर एलएलएम रियल टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होगा। फिर दूसरा देखें तो एलएलएम मल्टी मॉडल्स के रूप में काम करेगा, जैसे वीडियो, ऑडियो, इमेज सब जगह समझ सकता है। वैसे करंटली में प्रेजेंट में इमेज से भी समझ रहा है, पर वीडियो आने वाले फ्यूचर में वीडियो भी से भी समझेगा। तीसरा आता है वो हर इंडस्ट्री में एंट्री करेगा, जैसे मेडिकल हो गया, बिजनेस हो गया। तो बिजनेस में तो अभी कर ही रहा है, तो और ज्यादा इंप्रूव करेगा वो अपने आप को, और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सब के साथ ही वो कुछ स्ट्रॉन्ग और ऐसे रूल बनाए जाएंगे जिससे एआई का मिस यूज नहीं किया जाए, एकदम लिमिटेड यूज ही किया जाए। हो सकता है कि एक दिन एआई आपका दोस्त बन जाए, टीचर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए। आपको क्या लगता है, एक ना एक दिन एआई क्या लोगों की नौकरी ले लेगा, या फिर एआई इंसान दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और ग्रो करेंगे? कमेंट में आपका ओपिनियन जरूर बताना। तो दोस्तों, आपने देखा कि एलएलएम क्या होते हैं, एलएलएम कैसे ट्रेन होते हैं, एलएलएम कैसे काम करते हैं, और फ्यूचर में एलएलएम का क्या रोल हो सकता है। आपने ये भी देखा कि एलएलएम में एक तरफ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी मिल सकती है अपन को, अपने फ्यूचर को ग्रोथ करने के लिए एलएलएम में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी तरफ बहुत सारे बड़े चैलेंजेस है जो आपको फेस करने होते हैं एलएलएम के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको एलएलएम का कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।